1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। और इंडिया आगे कितना चला गया है, और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता ले। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हम पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है। तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी रिएक्शन वीडियो पार्ट 90 में। कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं। अच्छा, हर लिहाज से, जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, ईमान का जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज्बा। महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज से? जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ये। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक वो नेगेटिव चीज है ना सर। जी सर, तरक्की के लिहाज से वो ही हम आपके साथ। महंगाई में तरक्की हो रही है, महंगाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। म्यूजिक। इंडिया चांद पर चला गया लेकिन पाकिस्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी मैं पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। क्या बोला तूने? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। चांद पे पानी नहीं है, चांद पे खाना पीना नहीं है। कितनी देर का खाना ले जाते हैं? चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया। समझाओ इसे। सर्च करने के लिए वो नहीं माना ही नहीं जाता। नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? दुनिया के मैं क्या दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे। मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर लिया। क्या बात करते हैं? जो शटर गया चांद पे, उसमें ईंधन पड़ता होगा कितना कर, कोई बूढ़ो बड़ा ज्यादा डाला होगा, कितना का ज्यादा डाला होगा। यहाँ से ऊपर तक का फासला कितना आपको आइडिया है? क्या उन लोगों को आइडिया कि चांद तक का इतना फासला और इतना ईंधन हम डाल के इस्लामाबाद अगर नहीं देखा, आपको कैसे पता लगेगा इस्लामाबाद जाते हुए कितना फ्यूल लगेगा? ओ भाई 3 मरतबा जा चुका यार, आपको रिसर्च करने की जरूरत है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें, हमारी दुनिया पहले ही मजाक उड़ाती है। ओए हमारी दुनिया पहले ही मजाक उड़ाती है, हम मजाक बन चुके हैं दुनिया। सही बात है। इसराइल और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये मदद कर रहे हैं। हाँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है, बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत से जितने भी जंग हुआ है उसमें सभी जंग पाकिस्तान जीते हैं। 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था। क्या बोला तूने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारे जीते। अबे साले, हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना, अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते। कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। क्या बोला तूने? क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे था पार्टीशन के बाद। कुछ शर्म आया है? कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग PTI बन गए। बात तो सही है, लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। कौन है ये पागल आदमी? पढ़े लिखे जाहिल पाकिस्तानियों का सोच। बहुत गरीब मुल्क है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये
इसका आंसर बस नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। अबे साले, सबसे ज्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम सीईओ लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है वहाँ। गुर्बत है क्योंकि आबादी ज्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? 22 करोड़ हो गया तकरीबन। कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए, सुन्नत है जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है, तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है, क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। पाकिस्तानी जंग करने के लिए हमेशा उतावला ही रहता है। आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। हम तो उनको हंट कर रहे हैं। इनकी ये जो जुल्म है, इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। अरे यार बातें ना पेलो, ये 93,000 पॉइंटें पड़ी है, लेकर के जाओ। रास्ता फंसा हुआ, नाली जाम है तब से। जंग करने आएंगे, पॉइंटें उतार के चले जाएंगे। ट्रक के हॉर्न जैसा थोबड़ा है तेरा, तो क्या हर समय बजता ही रहेगा क्या तू? साला ये फोर्सेस अलग ही इनकी एकदम चुलचुलाहट रहती है पीठ में, कि कोई आके हमारी पीठ पे फट्टे बजाए। ये पहली ऐसी आर्मी देखी है जो साला सरेंडर करने के लिए कुल बुलाई रहती है कि कोई हमको मारे, ठांसे पहले आके हमारी पॉइंटें उतारे। ये पहली आर्मी ऐसी देखी है जिंदगी में हमने जो इस तरह की बातें करती है कि चाहे दाएं से आओ, चाहे बाएं से आओ, चाहे ऊपर से आओ, चाहे नीचे से आओ, मजे करा दिए, ना मजे कराए तो पैसे वापस। मजे कराने की बातें कर रहा है। अबे ये उसको आर्मी नहीं कहते हैं साला। और एक ही बार 93,000 सैनिक आए थे, सच में इंडियन आर्मी ने मजे ले लिए थे कि पॉइंटें उतार के गए हैं यहाँ से, वापस लेके जाओ इसको। और उसके बाद साले इंडिया इंडिया करके भपकी मारेंगे वहां से बैठ के। अच्छा जी। जितनी देर में तोप का तुम गोला डालोगे ना, उतनी देर में हमारी इंडियन आर्मी तुमको आड़ा कर देगी साले वहीं पे। तो हर बार मुंह खोलेगा तो कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी आर्म फोर्सेस, कभी ये कभी वो। सेंटर ऑफ पजामा इंडियन आर्मी ने दिखाया है तुम्हारा, पूछना अपने लोगों से जाके। वही साले पॉइंटें आज तक पड़ी हुई हैं, नाली जाम पड़ी है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ होली में इतने कपड़े फाड़ के नहीं फेंके जाते जितना एक बार में इनके यहाँ के साले सैनिक उतार के चले गए। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से पानी के लिए कोहराम मचाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते से इन पोरकियों ने ऐसा हो हल्ला मचाया हुआ है कि बस किसी तरह से वाटर ट्रीटी पर दुनिया का ध्यान चला जाए। बेचारों ने तुर्कों को, अरबों को अपना बाप बनाना छोड़ दिया और अब कह रहे हैं कि हमारी जड़ें तो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इनके इतना कुतर्क करने के बाद अब भारत ने सोचा कि यार चलो जवाब दे ही देते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 टूक कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा, स्थगिति रहेगी। मतलब पोरकियों इधर तो आओ। कुल मिलाकर लब्बो लुबाव यह है कि तुम चाहे कितना ही हो हल्ला मचा लो, सिंधु की टोटी टाइट ही रहेगी। इसलिए अपने बाप बदलने की जरूरत नहीं है, जो हमने बोला है उसे कर दो बस। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि विरासत सिंधु थोड़े ना है, विरासत तो 70 साल में कमाया हुआ आतंक है। अरे तुमको गजवाए हिंद भी तो करना है, इसलिए लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं। सही बात है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान। क्या बोला तुमने? इंडिया तरक्की में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है, फिर भी क्या हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि हम ही सबके उस्ताद हैं? पाकिस्तानी इसीलिए कहते हैं हम सबके उस्ताद हैं कि पाकिस्तानी के अंदर इतने गवर्नमेंट्स होते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर पूरा छीन करता है। आपने सवाल किया कि इंडिया में तरक्की ज़्यादा है, इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान है। हाँ मुसलमान, वो कि ना मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे मुसलमानों की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे भी इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जोन सा है, हमारा मुसलमान जोन से हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दुआएं मांगते हैं, उनकी वजह से उनकी तरक्की हो रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। पाकिस्तान की आवाम कुछ नाराज नजर आती है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना होता है तब पाकिस्तान को पानी नहीं देता, और जब बारिशें भी हैं ऑलरेडी इतना पानी है तो खुद को सेव करने के लिए हमारे तरफ छोड़ देते हैं। इंडिया से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कोई उम्मीद ना लगाएं। क्यों? तो क्या नाचो में? क्यों उम्मीद लगाएंगे उससे? वो उससे किस तरह लगा सकते हैं आप उससे उम्मीद? वो आपका मतलब कि आपका दोस्त थोड़ी है। लेकिन इंडिया तो कह रहे मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो फिर पानी क्यों छोड़ा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर इंडिया डूब जाएगा या हमें डुबा देगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, वो तो उसका मतलब कि उसने अपने आप को तो बचाना है ना।
कोई सेंस है इस बात की? बाकी गाइज अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।